यूपी पुलिस कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये आपकी दिशा होती है पश्चिम, तो ये दिशा होती है आपकी पूरब, ये आपकी दिशा होती है पश्चिम, और ऊपर वाली होती है आपकी उत्तर और नीचे वाली होती है दक्षिण। तो कह रहा है कि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाता है। तो दक्षिण पश्चिम अगर देखें जाए तो ये होती है दिशा, लेकिन यहाँ पर आ गए तो कितने डिग्री मुड़ गया आपका, क्लॉक वाइज आपका घूमा 45 डिग्री। तो क्लॉक वाइज हम लोग 45 डिग्री जो पूछा गया उसमें भी घुमाएंगे। तो उत्तर को किस में बदला जाएगा, उत्तर को उत्तर पूरब में बदला जाएगा। 45 डिग्री घुमा देंगे तो उत्तर पूरब। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एग्जामिनेशन को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रिटर्न को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए एग्जामिनेशन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं जिससे ये बना हुआ है आगे, तो ये सभी विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। देखिए ई का विपरीत अल्फ़ाबेट आपका वी होता है, दिया गया है। और आगे है अल्फ़ाबेट एग्जामिनेशन का एक्स, एक्स का क्या होता है, सी होता है। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जेड होता है। फिर देखिए एग्जामिनेशन का एम, एम का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, एन होता है, जो कि दिया हुआ है। अब देखिए आई, आई का क्या होता है, आर, दिया हुआ है। फिर है एन, एन का क्या होता है, एम। मतलब सारे के सारे विपरीत अल्फ़ाबेट आपके लिखे हुए हैं। तो रिटर्न के अल्फ़ाबेट कोड भी विपरीत अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो डब्लू का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, डब्लू का हो जाएगा आपका टी। ओके, और आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रिटर्न में। टी का क्या होता है, जी। फिर टी का क्या होता है विपरीत अल्फ़ाबेट, जी होता है। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, वी होता है। और एन का क्या होता है, एम होता है। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, डी आई आर जी जी, किस में आ रहा है, डी आई आर जी जी और वी एम। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें नीचे से 36वें स्थान पर, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टॉप से कितना है 10वां, बॉटम से 36वां और माइनस 1। 36 और 10 कितना होता है 46, 46 में से एक जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 45। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है 6, 24, 120, 720। तो देखिए 6 से 24 बनाया 4 का मल्टीप्लाई, 24 से 120 बनाया 5 का मल्टीप्लाई, और 120 से 720 बनाया। तो 120 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना था 6। तो देखिए 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 6 कम 720। तो 6 का मल्टीप्लाई हुआ आगे। अब 720 में कितने का होगा, 720 में 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं 0, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 7 7 49, 1 50, 5040 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए 3 से 6 बनाया तो आपका क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 18 बनाया 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 72 बनाया 4 का मल्टीप्लाई। और 72 से 360 बनाया 5 का मल्टीप्लाई। तो 3 2 3 4 5, फिर आगे कितने का होगा, 6 का मल्टीप्लाई। तो 360 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0, 6 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 3 18 और 21, 2120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, कैट का कोड है DBU, लिख लेते हैं। कैट का कोड क्या है, DBU लिखा जाता है। तो डॉग का कोड क्या होगा, तो जो तरीका कैट के लिए लगेगा वही तरीका डॉग के लिए लगाएंगे। तो C का कोड होता है 3, A का होता है 1 और T का होता है 20, D का होता है 4, B का होता है 2, U का होता है 21। 3 से 4 बना आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 1 से 2 बना, 1 जुड़ा। और 20 से 21 बना, 1 जुड़ा। तो यही तरीका डॉग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। डी का कोड होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7। सभी में एक एक जोड़ेंगे। 4 में एक जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 15 में एक जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, और 7 में एक जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 5 किसका होता है आपका, ई का होता है। 16 होता है पी का, 8 होता है एच का। तो EPH आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेठ महिलाओं, माता और माता पिता के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। सेठ महिलाओं, माता और माता पिता
तो देखिए सबसे पहले देखिए आपका जो सर्कल बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, सेट महिलाओं का सबसे पहले बना लेते हैं। और महिलाएं जो है वो माता भी हो सकती हैं, कुछ भाग महिलाओं का इसमें चला जाएगा। और फिर है माता पिता, तो माता पिता का कुछ भाग इसमें चला जाएगा, ऐसा आप करके कुछ बनेगा। तो ये ऑप्शन डी जैसा बन सकता है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला सादृश्य पूरा कीजिए। देखिए दस्ताने जो हैं हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे किस में पहने जाएंगे, मोजे जो हैं पैर में पहने जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है सादृश्य पूरा कीजिए। अंतरिक्ष यात्री जो है वो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाता है, तो गोताखोर किसका यूज करेगा, ऑप्शन बी पनडुब्बी का प्रयोग करेगा। अगला है विषम को चुनिए। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है क्यू आर, क्यू का कोड होता है 17, आर का होता है 18, तो 1 की वृद्धि हुई आपकी। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ए का होता है 1, जेड का होता है 26, क्या हुआ, 1 घटा आपका। ओके, 1 घट रहा है आपका। ऑप्शन सी चेक करते हैं, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, तो कितनी वृद्धि हुई, 1 की। ऑप्शन डी के का होता है 11, एल का होता है 12, क्या हुआ, 1 की वृद्धि। 3 ऑप्शन में आपकी 1 की वृद्धि हो रही है, लेकिन ऑप्शन बी में 1 घट रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पंचभुज को बना लेते हैं, षटभुज को बना लेते हैं। अब देखिए षटभुज का ये वाला ब्लैक पॉइंट है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला ट्रायंगल जो है वो वहीं पर रहेगा आपका दर्पण प्रतिबिंब में, और ये वाला ट्रायंगल जो है वो इधर आ जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित संख्या में गलत संख्या की पहचान करें। तो देखिए 4 से 7 बनाया आपका, क्या हुआ, 3 की वृद्धि हुई। 7 से 13 बनाया आपके, कितने की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई। 13 से 21 बनाया, कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई। और 21 से 34 बनाया, कितना की वृद्धि हुई, 9, 4, 13 की वृद्धि हुई। अब एक चीज़ देखिए, इसमें गलत बताना है। स्टार्टिंग में देख लीजिएगा 3 की वृद्धि हो रही है, तो आगे भी 3 की वृद्धि करेंगे। तो 6 में 3 जोड़ते तो यहाँ आएगा 9, और 9 आपका अगर 13 में जोड़ते हैं तो 20 आ जाता है। लेकिन इसमें आपको गलत बताना है गाइस। तो 6 से 9 बन रहा है, ये तो आपका 8 बन रहा है, 2 को जुड़ रहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। ओके, अगला असमान संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपकी दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कि क्या आया था। अगला, यदि एक कूट भाषा में स्कारवल को इससे लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्ट्यून को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए स्कारवेल के सारे अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं, सबके कोड लिखे हुए हैं। एस का कोड होता है 19, सी का आपका होता है 3, आर का होता है 18, ए का होता है 1। तो देख लीजिए सारे के सारे कोड लिखे हुए हैं। यही तरीका स्टून के लिए लगाएंगे, तो एस का कोड कितना होता है 19, और टी का होता है 20। तो ऐसे 19-20 करके आप लिख सकते हैं। तो आप कोड लिख लीजिएगा सारा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोड लिखते हैं। एस का कोड कितना होता है 19 होता है, टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21, और एन का होता है 14, फिर एन का होता है 14, ई का होता है 5, और डी का होता है 4। ये कोड मिल गया हमें। तो ये कोड किस में आ रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, आप देख सकते हैं गाइस। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम, देखिए सबसे पहले ये बना लेते हैं। दक्षिण पश्चिम आपकी दिशा ये होती है यहाँ पर, तो मुंह करके खड़े हैं यहाँ पर आप, और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। 180 डिग्री घूमना है, तो 90 डिग्री ये, और ये 45 डिग्री, तो 135 डिग्री तो ये हो गया आपका। हमें 180 डिग्री घूमना है, तो 45 ये और घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर 180 डिग्री घूम के आप यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तर पूरब में आ जाएंगे। तो आप किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो उत्तर पूरब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके, तो पश्चिम दिशा आपका इधर होता है, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो दक्षिणावर्त आपकी दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो 90 ये 180 डिग्री ये हो गया, और यहाँ पर आप आ गए,
तो नीचे की तरफ आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, आप किस दिशा में करके खड़े, तो नीचे 180 डिग्री आ जाएंगे तो दक्षिण दिशा हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये 15 मीटर ये पूरब की ओर चला, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कितना जाता है 10 मीटर। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है 15 मीटर जाता है, तो यहाँ से फिर बायां गया 15 मीटर मुड़ गया। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इधर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी 10 मीटर आपका राइट आंसर होता है। दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क के द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, सी का होता है एक्स, लेकिन यहाँ दिया हुआ है वाई, तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है। देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, अब लास्ट वाला बी का होता है सी, सॉरी बी का हो जाएगा बीच वाला वाई, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या करेंगे, देख सकते हैं आप। तो देखिए, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, 9 3 का स्क्वायर, 27 3 का क्यूब, अब दो की वृद्धि हो रही है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, फिर किसका आएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का क्यूब होता है 343, तो 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है, तो ऐसा नंबर लेना है जो कि आपका पिछड़े में आ रहा हो और जो शिक्षित में ना हो, तो वो हो जाएगा आपका 17। तो देखिए, पिछड़ा के लिए है आयत और शिक्षित के लिए क्या है आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 17 नंबर नहीं आ रहा है, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति की बात हो रही है, तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 17 तो आ रहा है, लेकिन साथ में और कौन सा नंबर आ रहा है, आपका आ रहा है 5, 17 5 कितना हो जाएगा 22, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, पर्दे कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ब्लाइंड संबंधित है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है, साबुन का संबंध है साफ़ सफाई से, साबुन से साफ़ सफाई की जाती है, तो इत्र का संबंध क्या होता है, गंध से होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है, गोला है, वृत्त है, वर्ग है, त्रिकोण है, तो एक ये क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पी क्यू टी, देखिए पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, एक की वृद्धि, तो टी का भी ऐसे तरीका लगाएंगे, तो टी का होता है 20, एक जोड़ेंगे तो 21, 21 किसका होता है यू का, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अगला है, संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ए बी ज्ञात कीजिए, बी प्लस ए का मान क्या होगा। देखिए, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 के बाद अब आएगा 8 का स्क्वायर 64, फिर ये देखिए 9 का स्क्वायर, फिर होगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आपका टोटल योग कितना आ जाएगा 164, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।